जय श्री कृष्ण वैष्णव। जैसा कि हमने 84 वैष्णव वार्ता में पिछली बार पद्मनाभ दास जी की वार्ता ली थी, आज हम रजोबाई शतराणी जी की वार्ता चरित्र को लेते हैं। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक रजो शतराणी तीन की वार्ता को भाव कहते हैं। रजो शतराणी लीला में ललिता जी की सखी हैं। इनको नाम रति कला है। रति सो प्रीति ताकी कला अथवा रति सो विहार ताकी कला, जो जिनको श्री ठाकुर जी स्वामी जी सो विहार सिद्ध हो, यही भाव में करनी। निकुंजादिक में रात्रि को दुग्धादि के आरोगवाएं, यह ललिता जी की सेवा है। ताते यहाँ हूँ रजो को यह नेम, जो रात्र की सामग्री नित्य नेम सो श्री आचार्य जी को आरोगवावे। लीला में रति कला सो बहुत ताप हतो, सो श्री स्वामी जी को परोसो। ऐसो भाग्य मेरो कब होए, काहे ते आरोगवाने सो ललिता की सेवा है। कैसे मिले ललिता जी को अत्यंत प्रिय मध्या जी, और सगरी लीला की सिद्धि मनोरथ पूर्ण करे, ताप मिटाए। काहे ते नारायण दास ब्रह्मचारी ब्राह्मण हते, तिनके करी खीर गोकुल चंद्रमा जी खीर लेवे, और को आचार्य जी सो कहे। तब से आचार्य जी ने कहे, पाक कैसे लियो जाए। पाछे गोकुल चंद्रमा जी के ग्रंथ में व्याख्या ते लिए, और इहो राजो शतराणी हती, ताकि अनसखड़ी आप नित्य नेम सो लेते। लीला संबंध को भाव विचारी के, तथा रजो एकांगी अनन्य भक्त के बस होई के, प्रेम के भरते मर्यादा छूटी जाए। या में रजो को प्रेम जताए, रजो को प्रेम ते मर्यादा स्वरूप ते तिरोधान होई जातो। लीला रस में मग्न होई सामग्री अंगीकार करें। वार्ता प्रसंग 1। रजो नित्य पकवान सामग्री करी रात्रि को ले आवती। श्री आचार्य जी महाप्रभु आरोगते वाक्य नेम हतो। एक दिन लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध हतो। श्री आचार्य जी ने ब्राह्मण भोजन को बुलाए हुए हते, तहा घृत थोरो सो चाहियत हतो। तब श्री आचार्य जी ने एक वैष्णव सो कहे, जो रजो कि यहाँ ते घृत ले आओ। एक वैष्णव जोई के जाई के रजो सो कहो, जो श्री आचार्य जी ने घृत मंगवाए हैं। तब रजो ने वह वैष्णव सो कहे, जो घृत काहे को मंगवाए। तब वह वैष्णव ने कहो, जो लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध दिन आज है, ब्राह्मण भोजन को बुलाए हैं, घृत घट्यो, ताते मंगवायो। तब रजो ने कहो, जो घृत मेरे नाही है, जाए कहियो। तब वैष्णव फिरी आयो, और श्री आचार्य जी सो कहे, जो महाराज रजो के घृत नाही है। तब श्री आचार्य जी कहे, जो एक बार तू फिरी जा, खीजी के कहियो, जो घृत दे। तब वे वैष्णव फेरी आयो, रजो सो कहे, जो श्री आचार्य जी खीजत हैं, ताते घी दे। तो रजो ने घृत दीनो नाही, कहो मेरे घृत नाही, तब कहाँ ते दूं। तब वैष्णव फेरी आए, आचार्य जी सो कहे, जो महाराज रजो घृत नाही देत। पाछे वह ठौरते घी मंगाई, काम चलायो। पाछे रात्रि हुई, तब रजो सामग्री सिद्ध करी श्री आचार्य जी के पास आई। तब श्री आचार्य जी पीठी दे बैठे। तब रजो ने कहे, जो महाराज जीव तो दोष ते भर्यो है, अपराध कहाँ, तो आप दर्शन नहीं देत। तब श्री आचार्य जी ने कहे, जो आज लक्ष्मण भट्ट जी को श्राद्ध हतो, तेने घृत क्यों नहीं दीनो। तब रजो ने कही, जो मेरे घर घी नहीं हतो। तब श्री आचार्य जी ने कहे, जो सामग्री कहाँ ते करी लाई। तब रजो ने कही, महाराज आपो घर में हूँ घी हतो, क्यों नहीं लिए। तब श्री आचार्य जी ने कहे, वहाँ श्री ठाकुर जी को हतो, वहाँ में ते कैसे लियो जाए। तब रजो ने कहे, जो मेरे घर में कौन है, श्री ठाकुर जी ते अधिक आपको स्वरूप है, आप ही की लीला संबंधी सामग्री में ते श्राद्ध में कैसे देव। और मैं लक्ष्मण भट्ट की लौंडी नहीं हूँ, मैं आपकी लौंडी हूँ। आप मेरी परीक्षा लेने अर्थ ही मंगाए हो। आप पहले वैष्णव पठाए, तब लौकिक आवेश घी घट्यो। तब आप कहे, रजो ले आओ। लौकिक प्रवाह आज्ञा जानी, मैंने घी की नाही करी। पाछे आपो यह मन में विचारे, जो श्राद्ध के लिए ब्राह्मण भोजन में वेगे आए चाहिए। फेरी वो वैष्णव आई के कहो, जो खीजी के कहे घी दूं। तब मर्यादा जानी, जो पुष्टि कार्य क्रोध को प्रयोजन है नहीं, काहे ते भाव ही से सगरी वस्तु सिद्ध है।
और मर्यादा में वो वस्तु बिना कर्म को नाश होए। वस्तु पूर्णता है, ताते वस्तु के लिए क्रोध को जो यह वस्तु आवश्यक चाहिए, ताते मर्यादा की आज्ञा हूँ नाही माने। तब मर्यादा के कार्यार्थ घी हूँ नाही दियो। पाछे तीसरे पुष्टि आवेश ते मांगते तो मैं घी देती, और आपको घी मंगवानो हतो तो इतनो वैष्णव सो कही देते, जो रजो सो कहियो। तेरे पुष्टि धर्म में हानि नहीं है, घी दीजो। तो मैं काही को फेरती, और महाराज जानी बूझी के कुआं में कैसे परूं। आपू कृपा ते इतनो ज्ञान भयो, तब मैं घी नहीं दियो। आपू तू बुद्धि प्रेरक हो, मेरे हृदय में बैठी के घी देवे नहीं कहे। वहाँ के घी मंगवाए, सो मैं बिना मोल के दासी हूँ, आपू कृपा करिए। यही तो शिक्षा भाव प्रकाश, यही तो शिक्षा पत्र में कहे श्री ठाकुर जी की आज्ञा 3 प्रकार की है। लौकिक आज्ञा प्रवाह के करण अर्थ, यही तो श्री भागवत में लौकिक आदि कार्य, यह 3 ही वर्णन है। अलौकिक कार्य में श्री ठाकुर जी को आश्रय और भगवदीय को संग, वैदिक कार्य में तीर्थ देव पूजा कर्मादि, लौकिक में कुटुंब पालन खान पान शरीर के सुख, सो तीनों फूलों न्यारे न्यारे कहे। लौकिक ते संसार, वैदिक ते सर्वाधिक, और अलौकिक ते भगवत प्राप्ति, या प्रकार के भेद सो घी नहीं दियो। अब क्या होता है वैष्णव, जो ये पूरा वार्ता प्रसंग है, श्री महाप्रभु जी के अनन्य सेवक जो रजोबाई शतरानी जी थी, जो अड़ेल में महाप्रभु जी के घर के निकट ही रहती थी, और रात अक्सर शयन के लिए रजोबाई शतरानी जी महाप्रभु जी के पास अपना प्रसाद देती थी, और महाप्रभु जी उनके हाथ का अंसकड़ी का प्रसाद ज़्यादातर समय पर जब भी महाप्रभु जी अड़ेल में होते थे वो लेते थे। एक बार महाप्रभु जी जो है अपने पिताजी लक्ष्मण भट्ट जी का श्राद्ध कर रहे होते हैं। श्राद्ध करते समय कुछ घी की कमी पड़ती है, तो पास में क्योंकि रजोबाई शतरानी जी का घर होता है, अपने एक सेवक को बोलते कि रजो के पास से थोड़ा सा घृत घी लेकर आ जाओ। तब वो सेवक जो है उनको रजोबाई शतरानी जी मना कर देती कि मेरे घर पे अभी कोई घी नहीं है, और वो सेवक वापस आके श्री महाप्रभु जी को कहते हैं कि रजोबाई जी ने कहा कि उनके घर पे कोई घी नहीं है। महाप्रभु जी ने इस बार खींच के कहा उन्हें कि जाके बोल के आना कि घृत कैसे नहीं है, घृत दीजिए, घृत लक्ष्मण भट्ट जी के श्राद्ध के लिए चाहिए, इसलिए आप दीजिए। तब वापस रजोबाई शतरानी जी ने उन्हें मना करा कि मेरे घर पे अभी भी कोई घृत नहीं है। और जैसा कि महाप्रभु जी ने फिर बाद में घृत बाहर कहीं बाजार वगैरह से मंगवाया और लक्ष्मण भट्ट जी का श्राद्ध संपन्न किया। उसके बाद रात्रि को आप श्री जब बैठे हुए थे तब वापस शयन भोग का प्रसाद लेकर रजोबाई शतरानी जी महाप्रभु जी के पास आती हैं कि आप प्रसाद पाइए। तब महाप्रभु जी उनसे सहज में ही सबसे पहले एक चीज़ पूछते हैं प्रसन्न होकर कि आपने उस समय सुबह जब लक्ष्मण भट्ट जी का श्राद्ध था तो आपने मुझे घी क्यों नहीं दिया। तो रजोबाई शतरानी जी जो इसके पीछे सर्व उत्तम तर्क देती हैं वो हम सबके लिए बहुत जानने लायक वस्तु है वैष्णव। वो हमें इतना ज़रूरी तर्क देती हैं जो हमें सेवा के पीछे सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए करना चाहिए। हमारी जितनी सेवा जो महाप्रभु जी ने हमें करने को दी है उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है वो हर समय हमारे दिमाग में ये घूमता रहना चाहिए कि चेतस्तत् प्रवणम सेवा तत्सेवे तनु वित्तजा, माने तनुजा और वित्तजा का विनियोग हमें जरूर करना है, मगर मन जब तक कृष्ण में नहीं लगता है तब तक सेवा अधूरी है। और वो मन वस्तुओं के द्वारा किस प्रकार से लगता है उसको एक सार और एक ही तुक में उन्होंने इस पंक्ति द्वारा बताया। पुष्टि को कार्य को क्रोध को प्रयोजन नाही, काहिते भाव ही सो सगरी वस्तु सिद्ध है। भाव ही तो सगरी वस्तु सिद्ध है मतलब अगर पुष्टि प्रकट होती है तो भाव से अपने आप सहज में ही सारी वस्तुएं प्रकट हो जाती है। तो आपको उस समय घृत की जरूरत क्या ही थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी वस्तु को अंगीकार ठाकुर जी की सेवा में ना करें, मगर सर्वप्रथम और सर्व मुख्य
जो चीज़ होती है वो होती है पुष्टि में सेवा के लिए भाव। यहाँ पे लक्ष्मण भट्ट जी का श्राद्ध मात्र कोई मर्यादिक कार्य था इसलिए उन्होंने नहीं दिया, मगर क्योंकि उन्होंने क्लियरली बताया कि पहली बार आपने जब मेरे को भेजा तो मात्र एक लौकिक क्रियावद भेजा अपने सेवक को बुला के, और दूसरी बार जब आपने भेजा तब मर्यादा के आवेश में भेजा, क्योंकि क्रोध हो सकता है मर्यादा में आए, क्योंकि मर्यादा हर समय किसी कस्टम से बाउंडेड होता है कि ये चीज़ उस तरीके से हो, वो चीज़ इस तरीके से हो। वरना आप सहज में ये भी बोल सकते थे कि महाप्रभु जी को घर में घी की ज़रूरत है, आप लक्ष्मण भट्ट जी के श्राद्ध के लिए घी भिजवा दो। मगर आपने विशेष रूप से यहाँ पर लक्ष्मण भट्ट जी को बोलने का कारण ये ही दिया। तो पुष्टि के लिए भाव सबसे ज़रूरी है और भाव से ही सारी वस्तु सिद्ध हो जाती हैं। ये इस वार्ता का मुख्य प्रयोजन है वैष्णव हमें सीखने के लिए और जानने के लिए। तब श्री आचार्य जी प्रसन्न होई के दर्शन दिए। तब रजो ने सामग्री श्री आचार्य जी को आगे राखी और कहे जो आरोगो। तब श्री आचार्य जी ने रजो सो कही जो आजू श्राद्ध दिन सो दूसरी बेर लेनो नाही। तब रजो ने कहे जो महाराज घर की होई सो लोगन की मर्यादा के लिए मति ले हो, यह तो लियो चाहिए भाव प्रकाश। ताको अर्थ यह जो लीला भाव सो अपने निज स्वरूप सो आरोगो। तब मर्यादा को आवेश कहाँ रखोगे, लीला के आवेश में मन दीजिए, भक्तन को मनोरथ पूर्ण करनो। इतनो सुनत ही आप पुष्टि लीला के आवेश है गयो। मर्यादा की आज्ञा जब जात रही सामग्री आरोगे। जैसे परमानंद दास गाए हरि तेरी लीला की सुधि आवे। इतनो सुनत ही 3 दिन सो शरीर के अनुसंधान न रही, ऐसी लीला के आवेश हुई। रजो को मनोरथ पूर्ण किए, ताते रजो एकांग भगवदीय हैं। जो रजो के आग्रह थे श्री आचार्य जी ताहु दिन सामग्री आरोग्य। जो वह रजो शत्राणी जी श्री आचार्य जी महाप्रभु जी इनकी ऐसी कृपा पात्र भगवती हती, ताती इनकी वार्ता को पार नहीं, सो कहाँ ताई कही है। अब वैष्णव इसमें वार्ता में और बहुत जानने लायक विषय ये है कि महाप्रभु जी जैसे सामर्थ्यवान आचार्य के घर पे घी का मात्र खत्म हो जाना कोई एक लौकिक क्रिया नहीं थी या फिर कोई बहुत साधारण सी वस्तु नहीं थी। ये पूरा एपिसोड हमें मात्र और मात्र श्री महाप्रभु जी ने इसलिए प्रकट करके दिखाया। महाप्रभु जी के चरित्र में जो भी इस प्रकार के एपिसोड अड़ेल में जब वो थे उसमें आते, चाहे वो सोने की कटोरी वाली वार्ता हो, चाहे वो ये वाली वार्ता हो, वो कहीं ना कहीं हमें एक असली जीवन जीने की प्रणाली सिखाते हैं जो एक पुष्टि जीव को जीनी चाहिए। प्रगट भय मार्ग रीत दिखाई, सेवा विद सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनहित जग प्रगटाई। प्रगट भय मार्ग रीत दिखाई, वेणु गीत पुन युगल गीत की रस वर्षा वर्खाई। प्रगट भय मार्ग रीत दिखाई, वो प्रोसेस जिस जीवन शैली से प्रभु गोवर्धन धरण की असली पुष्टि द्वारा साधना करी जा सकती है एक आर्ष वैदिक जीवन को जी के, वो इन सारी वार्ताओं में जो महाप्रभु जी के विशेषकर से अडेल में घर वाली वार्ता हैं उनकी, उनमें प्राप्त होती हैं, जिनमें से एक थी है। उसके बाद महाप्रभु जी जो हैं उनके पास जब शयन भोग का थाल वो रखती हैं प्रसादी का, रजूबाई शत्राणी जी, महाप्रभु जी पहले मना करते हैं और जब वो इस प्रकार का उन्हें आग्रह देखते हैं तो महाप्रभु जी भी प्रसन्न होकर प्रसादी प्राप्त करते हैं, भले ही लक्ष्मण भट्ट जी का उस दिन श्राद्ध था। अब महाप्रभु जी जैसे आचार्य जो स्वयं इतने स्वपाकी हैं, जो एकादशी होने के कारण भगवान जगदीश के प्रसाद को 12 घंटे तक से भी ज़्यादा समय तक एक मुद्रा में रख सकते हैं, इस प्रकार से वेदनिष्ठ वेद मर्यादा को पालन करने वाले आचार्य इस प्रकार से रात्रि को भोजन कर रहे हैं, ये कोई साधारण बात है नहीं वैष्णव। ये मात्र और मात्र आप श्री इसलिए ही कर रहे हैं इस लीला द्वारा, ये बताने के लिए कि वहाँ पे उन्होंने मर्यादा की बजाय पुष्टि का स्वरूप दिखाते हुए सामग्री को आरोगा। यहाँ पे पुष्टि का मतलब कुछ मर्यादा को तोड़ के कुछ हटके कर देना नहीं है। पुष्टि का अर्थ यहाँ पे जो क्लियरली है
वो ये कि भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करना कुछ वेद मर्यादा से इतर जाके, जिस प्रकार से भगवान ने हमें, श्री महाप्रभु जी ने हमें ब्रह्म संबंध देके हमारे कितने ही अग और दोष हैं उनको भूलते हुए हमें ब्रह्म संबंध करा, ये मात्र और मात्र प्रभु की पुष्टि लीला ही है। ये कोई साधारण लीला नहीं है कि उन्होंने हमें कंठी दे दी या कोई सिंपल कोई नाम या दीक्षा दे दी। ये अपने आप में इतनी अलौकिक लीला है जो अपने आप में पुष्टि का भरपूर उदाहरण है। हम जैसे पतित जीवों को, हाड़ मांस से बने हुए जीव को जब गले में कंठी और मस्तक पे तिलक मिला है, ये अपने आप में पुष्टि लीला से कम नहीं है हमारे जीवन में भी जो महाप्रभु जी ने करके दिखाई है। इसीलिए आप श्री ने वहाँ पे प्रसाद लिया। जिस प्रकार से श्री परमानंद दास जी के यहाँ पे, परमानंद दास जी के घर पे जब महाप्रभु जी ब्रज को पधार रहे थे, थोड़े से समय तक परमानंद दास जी घर पे रुके थे और परमानंद दास जी के मुख से जब रात्रि को जब आप श्री अपने निज मंडली के साथ बैठ के प्रभु का गुणगान करते थे, उस समय उनके मुख से सहज ही निकल गया था, हरि तेरी लीला की सुध आवे। इसको सुन के आप श्री 3 दिन 3 रात तक प्रभु की लीला स्थली के ध्यान चिंतन में मग्न हो गए थे। उसी प्रकार के कुछ पुष्टि के आवेश में आके आप श्री ने ये लीला करके दिखाई। तो वैष्णव, कल हम सेठ पुरुषोत्तम दास जी की वार्ता को लेंगे। जय श्री कृष्ण।